हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भास गुप्ता की एक और नई वीडियो में। आज मैं आपसे एक ऐसे फीचर के बारे में बात करूंगा जो कि आजकल की गाड़ियों में बहुत कॉमन देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी लोग उसका यूज़ ठीक से समझ नहीं पाते कि उसका यूज़ एक्चुअल में क्या है। यहाँ पे जो आज हम फीचर डिस्कस करने वाले हैं वो है यहाँ पे ये हेडलाइट लेवलर के लिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो इस इको स्पोर्ट के अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे लाइट के फंक्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। मोड्स हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे ये लाइट बंद हो जाती है, यहाँ पे ये पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती है। ये आपका मेन जब यहाँ पे आपका हेडलाइट ऑन हो जाती है जो आपके प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक मोड है यहाँ पर इसका। तो इसके अंदर यहाँ पे ये जो हेडलाइट लेवलर है जो इस तरीके से इस EcoSport में निकलता है, हेडलाइट लेवलर है, इसका काम क्या है मैं आज आपको ये बताऊंगा। ये है हमारे आज वीडियो का टॉपिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 1 2 3 4 करके यहाँ पे मार्किंग्स दे रखी हैं। इसी तरीके से आप कोई भी दूसरी गाड़ियाँ देखेंगे तो उनका कोई भी मॉडल आजकल आप देख लें, उनमें भले ही हेलोजन नॉर्मल लैंप वाली लाइट आती हो, बल्ब वाली लाइट्स आती हो, प्रोजेक्टर ना भी हो, तो भी उसमें लेवलर वगैरह दिया हुआ होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है या फिर इसका एक्चुअल पर्पस क्या है काम करने का, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो सामने मैंने यहाँ पर लाइट जला रखी है, और यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा के 2, यहाँ पे जैसे मैं इसको सेकंड पे करूँ, थर्ड पे करूँ या फोर्थ पे करूँ, इस तरीके से तो ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन आगे क्या करेगा आप अब यहाँ पे देखना। अभी ये बिल्कुल 0 पे है नीचे। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो लाइट जो है अभी वहाँ लॉक के पास में, वहाँ कुंडी के पास में पड़ रही है। ठीक है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ 1, आप देखोगे लाइट थोड़ी नीचे हो गई। 2 पे करता हूँ और नीचे हुई, 3 पे करता हूँ और नीचे, 4 पे करता हूँ और नीचे, 5 पे करता हूँ और नीचे, इस तरीके से ये हो गई, काफ़ी नीचे हो गई। देखिए आप इनिशियल कहाँ थी और ऊपर कहाँ थी। तो अभी आप देखना, मैं इसको बिल्कुल से ऊपर जो मैंने यहाँ 4 तक ले गया था, अब मैं इसको बिल्कुल एक बार में ही नीचे लेके आऊँगा 1 पर। तब आप देखना कितनी ड्रास्टिकली तुरंत के तुरंत ही ऊपर आएगा, तो आपको सिग्निफिकेंट एक चेंज देखने को मिल जाएगा। देखा आपने, इस तरीके से गया ये। यहाँ पे जैसे मैं नीचे ले जाता हूँ 2 3 4, यहाँ तक जाते जाते आगे ये इतना नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, प्रोजेक्टर लाइट्स के जो लेंस है वो लेंस यहाँ पर ऊपर नीचे होते हैं, जिसके कारण ये लाइट जो है हमारी ऊपर या नीचे पड़ती है। इस फोर्ड EcoSport में, या फिर मैं बता रहा हूँ आपको जो जिस कार में भी आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का ऑप्शन मिलता है उसके अंदर यही होता है। बाकी जो दूसरे हेलोजन बल्ब होते हैं उनके अंदर कुछ अलग टेक्निक्स होता है शायद। मैं आपको इसका मेन रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों दिया जाता है कार्स के अंदर। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डेस्क पर। तो दोस्तों मैं अब आपको यहाँ पे अपनी टेबल पे बताता हूँ, इस कॉपी पेन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये हेडलाइट का जो लेवलिंग का जो मैकेनिज़्म है ये काम करता है। तो पहले अब मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं, ये है, मान लेते हैं हमारी कार। यहाँ मैं आपको एक कार का डायग्राम बना के दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा काम है कार है ये। ठीक है, यहाँ पे इसकी हेडलाइट्स हैं, और हेडलाइट्स के थ्रू यहाँ पे सामने एक वॉल का एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो यहाँ से जब ये लाइट पड़ेगी तो ये लाइट हमारी कहीं यहाँ पे जाके मीट खाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहीं मीट खाएगी। लेकिन क्योंकि हमारी कार में यहाँ पर जो है पीछे की तरफ में जब ये तो तब सीन है, हमें यहाँ पे अभी लेवलिंग का सिस्टम जो है हमारा वो 0 1 2 3 और 4 तक जाता है। बहुत कारों में 3 तक ही होता है और मेरी कार में 4 तक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ, अभी जैसे यहाँ पे अगर मैं सिंगल ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी कार में कोई भी वेट नहीं है, तो मैं रात के टाइम इसको बड़े आराम से यूं ही जा सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी लेवलिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको 0 पे रख सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे इसको 1 पे 2 पे या 3 पे 4 लेवल पे तब करना पड़ेगा जब मेरी कार में कभी वज़न होगा। तो यहाँ वज़न से मेरा मतलब है जब कभी भी पीछे की तरफ में यहाँ पे कोई 4 या 6 पैसेंजर भरे हुए हैं, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कुछ सामान आपने हैवी लोड रख लिया है अपने कार के अंदर, तो वहाँ पे उस केस में क्या होता है, जो कार होती है ना वो पीछे की साइड से यहाँ से दबनी शुरू हो जाती है। पीछे की साइड से वो नीचे, ये पीछे की साइड से यहाँ नीचे दब जाएगी और आगे की तरफ से थोड़ी सी अप उठने लगती है कार। आप ये चीज़ नोटिस करोगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब कभी भी, मैं वापस से आपको एक कार का यहाँ बना के दिखाता हूँ,
यहाँ पे जब कभी भी ऐसा होता है तो कार इस तरीके से आगे की तरफ से उठी हुई होती है थोड़ी, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा उठी हुई होती है, टायर उसके अभी भी ज़मीन पे ही रहेंगे। ये आप ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लाइट जो है ना वो थोड़ा सा पहले वाला एंगल अगर वो ये जा रहा था, पहला यहाँ पे जा रहा था लाइट, तो अब थोड़ी सी ना ये डेविएट करेगी। अब ये लाइट थोड़ी यहाँ इस ऐसे जाएगी, मतलब रोड के पे नहीं पड़ेगी, ये रोड से ऊपर की तरफ में पड़ेगी आपको ये लाइट। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पे लेवलिंग के लिए यहाँ पे आपको सिस्टम मिलता है। तो आपने नीचे कार में देखा होगा मेरी कि जब मैंने यहाँ पे लेवल उसको 1 पे किया, जब 2 पे किया या 3 पे या 4 पे कहीं पे किया, तो जो लाइट्स थी वो लाइट्स नीचे की तरफ मूव कर रही थी। इसका यही रीज़न है क्योंकि जब कभी भी हम कार में अपने कुछ पैसेंजर्स को एकदम पूरी की तरीके से भर लेते हैं या फिर काफ़ी लोग बैठे होते हैं गाड़ी में और हमारे पीछे सामान भी रखा होता है, पूरा बूट हमने फुल कर लिया होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कार जो है आगे से थोड़ी सी उठ जाती है और पीछे की तरफ से थोड़ी सी दब जाती है। ये आप महसूस करेंगे पीछे के कार में, यहाँ पे जो आर्क व्हील होगा, ये जो आर्क बनी होती है ना टायर के ऊपर, ये भी आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये कम होता वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये लाइट जब ऊपर की तरफ जाने लगती है तो इसको सही करने के लिए हमें यहाँ पे व्यू क्लियर मिलना चाहिए रोड पर। इसको हम लेवलिंग को नीचे करते हैं, जिसकी वजह से जब हम यहाँ पे इसको नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 2 कहीं पे भी लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट जो भी कार में है, तो उसकी वजह से क्या होता है ये वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ पाता है या फिर थोड़ा और नीचे ही रह के चल सकता है। तो अब क्या है डिस्टेंस यहाँ पे हमें रोड पे जो है व्यू पे क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये पाथ मिल जाता हमें। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम इसका यूज़ करते हैं। कुछ लोग बिना ही कुछ किए ही, जैसे नॉर्मल कार इस तरीके से यहाँ पे है उसमें ही अगर आप यहाँ पे कर लेंगे और बाई चांस मैं मान लेता हूँ अगर यहाँ पे ये रोड है, इतने आगे तक यहाँ वॉल नहीं है और यहाँ पे अगर आप नीचे कर लेंगे तो ये तब है जब 0 पे थी हमारे लेवलिंग। अगर आप 1 पे करेंगे तो ये कहीं आपको यहाँ जाके मीट करेगी, 2 पे करेंगे तो यहाँ, 3 पे करेंगे 4, इस तरीके से यहाँ पे चलेगी, थोड़ा नीचे जाएगी। आप ड्राइंग मेरी थोड़ी ख़राब है, आप प्लीज़ उसको इग्नोर करना। मेरा एक्चुअल समझाने का मतलब अगर आप समझ चुके हैं तो एक्चुअल मैकेनिज्म जैसा मैंने भी आपको बताया उस तरीके से यहाँ पर ये सारा फंक्शन काम करता है, इसका वर्क करता है। और ये रीज़न है इसका वर्क करने का, ताकि जो लाइट है वो जब कार में जब वेट ज़्यादा होता है उसके कारण ही जो लाइट है वो काफ़ी आगे तक चली जाती है, वो ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाती है। इसलिए हेडलाइट लेवलर ये दिया हुआ है ताकि यहाँ पर आप इसको एडजस्ट करके अपने व्यू को बिल्कुल क्लियर रख सकें। तो अभी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ इसकी हेडलैम्प्स को। ये वाले जो लैंप्स देख रहे हो ना, इस लैंप्स में से ये लैंप ऊपर नीचे होता है, इस तरीके से एडजस्ट करता है अपने आप को, जब जाके वो फंक्शन वर्क करता है हेडलाइट लेवलर का। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से ये सारा हेडलाइट लेवलर्स वगैरह काम करते हैं कार में, और क्यों ये फंक्शन दिया हुआ है लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। तो मैंने इस वीडियो में अपने ये फंक्शन आपको बताया है। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अच्छी लगे या फिर यूज़फुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, और ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर देना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये फीचर कैसा लगा। बाकी और भी अगर आप किसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों वीडियो को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें ग्रो करने में। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हरे कृष्ण दोस्तों।